तो आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंडिपेंडेंट नेशन में। तो लगातार हम आप सभी के लिए कुछ यूनिक और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आज भी मैं एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जहां आप आज के टाइम में देखते हैं कि हरियाणा पंजाब में अगर आप जाएंगे तो बड़े शौकीन लोग हैं वहाँ पर ट्रैक्टर्स के, बड़े बड़े टायर्स और बड़े बड़े ट्रैक्टर्स जहाँ पर उसमें वूफर और म्यूजिक सिस्टम रखकर वहाँ पर खेती की जाती है। तो ऐसे टाइम में आज मैं आपको एक ऐसे ट्रैक्टर की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो काफ़ी पुराने टाइम का है और काफ़ी यूनिक। आप अपनी स्क्रीन पर उसे देख भी सकते हैं कि कितना पुराना टाइम इस ट्रैक्टर को हो गया है। मेरे साथ हमारे अंकल जी हैं जो टीचर भी हैं और किसान भी हैं, काफ़ी लंबे समय से किसानी भी कर रहे हैं, जो इस ट्रैक्टर के मालिक हैं। और उन्होंने ये ट्रैक्टर कब लिया था, इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ खास बातें उनसे जानेंगे इस वीडियो में। तो अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तो अंकल जी सबसे पहले ये बताइए ट्रैक्टर कौन सा है और आपने ये कब लिया था? ये ट्रैक्टर स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर है। एक सिलेंडर ट्रैक्टर है। ये वास्तव में 85 मॉडल है ट्रैक्टर, लेकिन हमने 97 में पुराना ट्रैक्टर खरीदा था। एक सिलेंडर ट्रैक्टर है। इसकी खास विशेषता यह है कि इसका जो तेल का एवरेज है वो भी बहुत कम है। बहुत अच्छा, 1 लीटर से भी कम तेल ये लेता है जनरल कामों में। लेकिन जैसे बहाने का काम करते हैं या टिलिंग वगैरह काम करते हैं तो उसमें ये लगभग 1.5 या 2 लीटर के आसपास ही ले पाता है। तो ये बताइए आपने मतलब ये पुराना ट्रैक्टर खरीदा था, जी। ठीक है, और तो उसके उस टाइम आपके पास और कोई ट्रैक्टर था या कोई ट्रैक्टर नहीं था उस नहीं, टाइम उस समय आपके हमारे पास कोई ट्रैक्टर नहीं था। पास? ठीक है, तो कितने का क्या लागत में आपको ट्रैक्टर मिला था, कितने लगभग रुपए ये में? उस समय 42,000 कीमत में हमने खरीदा था। इसकी नए की कीमत भी लगभग 60-70 हजार ही होगी उस समय तो। उस समय हाँ हाँ, ये मतलब पुराना भी आपके लिए सही हाँ हाँ कंडीशन में था मतलब। हाँ। बहुत ठीक है। कम चला हुआ ट्रैक्टर था उस समय भी। और किर्लोस्कर एक कंपनी थी इंजन की, उसमें किर्लोस्कर का इंजन है। और इस ट्रैक्टर की एक विशेषता जो बहुत बड़ी है वो ये है कि 85 से लेकर आज तक इसका गियर बक्सा नहीं खुला। अच्छा, आज हाँ तक इसका गियर हाँ, बॉक्स इसका खुला गियर नहीं? बक्सा नहीं खुला। और हाइड्रोलिक इसकी इतनी गजब है, जैसी फोर्ड, इसकी सारा पिछला जो पार्ट है फोर्ड से ही मिलता जुलता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा आप ये बताइए तो क्या क्या काम आप उस टाइम इस ट्रैक्टर से लेते थे, मतलब जैसे कि एक सिलेंडर में आपने बताया तो हाँ, कितना लोड का काम ही कर देता उस टाइम एक सिलेंडर कृषि में? से संबंधित सारे कार्य करता था। जैसे हैरो भी चलाता था, टिलर भी खींचता था। सबसे बड़ी बात यह है इसकी जो उस समय बोरिंग थे, बोरिंग पर हम चलाते थे। एक बार तो इसके ट्रैक्टर के बारे में बहुत ही रोचक बात भी है। हमारा समरसीबल बोरिंग था और उस पर हमने किराए पर महिंद्रा ट्रैक्टर लिया हुआ था। तो हमने मजाक में कह दिया कि मगर हम इस ट्रैक्टर से भी चला के देख लेंगे, ये बोरिंग में पानी उठा देगा क्या। तो उस महिंद्रा ट्रैक्टर का मालिक कहने लगा जैसे ये स्टार्ट होगा और इसका लोड, इसका पुली का गियर आप निकाल लोगे, ये तत्काल बंद हो जाएगा, इसका जो है ना हेड फट जाएगा। लेकिन हमने कहा हमें यकीन नहीं हो रहा, वो गैरो का जनरेटर था। हमने जैसे ही इसे लगाया तो पानी चलना शुरू हो गया। इसकी इसकी जो स्पीड थी उससे चक्कर मिल गई उसके जनरेटर से। तो जो सड़क चल रही थी हमारे आसपास जो देख रहे, कम से कम 100-150 आदमी इसे देखने के लिए कौतूहल से कि जनरेटर जो समरसिबल 200 फीट से चलता है, 10 पावर की मोटर भी जिसके अंदर है, ये ट्रैक्टर से कैसे खींच रहा है। और उस समय ग्रीष्म ऋतु में हमने इसे 72 घंटे चलाया था। तो गन्ने की ट्रॉली वगैरह भी खींचने का काम ये हाँ, ट्रैक्टर गन्ने करता की था? ट्रॉली बहुत बढ़िया कितना खींचता है। लोड ये खींच जाता था? हम तो जहाँ तक अनुमान है इसमें 70 क्विंटल वजन भी हमने, आपने खींचा है हाँ हमने इससे? खींचा है। पॉपुलर लेकर गए थे जमुनानगर में, 70 क्विंटल वजन इसने खींचा है। और इसकी एक विशेषता यह है कितना ही लोड है आगे से उठता नहीं। इसका इंजन आगे है, भारी इंजन है इसका बहुत। जब भारी इंजन है तो ये मैं इंजन आपको दिखा रहा हूँ, जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि भारी इंजन है और 70 क्विंटल तक का लोड आप। और इस ट्रैक्टर को आप देखेंगे आजकल जो छोटे साइज के ट्रैक्टर आ रहे हैं उस तरीके का ट्रैक्टर ये है, कोई बड़े साइज वाला ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी 70 क्विंटल तक का ये वजन है और वो खींचता है। अच्छा सबसे यूनिक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो तेल है वो बहुत ज्यादा कम लेता है, तो इसमें ये बहुत इसका अच्छी जो बात है। सिस्टम है, टेक्नोलॉजी इसकी बहुत गजब है। और एक ही सिलेंडर है इसमें, इसका जो पंप है बहुत बढ़िया है। लगभग ये 1 लीटर तेल ही लेता है सामान्य कम। जैसे इसके पीछे भी जनरेटर जुड़ा हुआ है अपने ग्राउंड के लिए भी, जो 1 इंची बोरिंग है उसमें पानी देता है। इसमें तो कुछ भी नहीं, आधा लीटर तेल लेता हो लगभग। इसका बहुत ही कम खर्चा है। ठीक है ठीक है। तो अब आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं? अब हमारे पास एक महिंद्रा 575 ट्रैक्टर भी है, 545 ट्रैक्टर भी है। लेकिन इस ट्रैक्टर को हम कभी बेचने का विचार नहीं करते। इसके बारे में एक रोचक बात है, जब भी मैं इसे लेकर निकलता हूँ तो रास्ते मुझे लोग रोकते हैं और पूछते हैं क्या आप इस ट्रैक्टर को बेचना चाहते हो। हमने कहा इस ट्रैक्टर को हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे। अच्छा इसकी डिमांड अभी लेकिन पूरी करते हैं? लेकिन इसके लिए आप अपनी एंट्री करवा दो, आपका 1,000वां या 5,000वां नंबर लगभग पड़ेगा आपका। आप इसकी बुकिंग करवा दो, जब भी आपको समय मिलेगा, हमें मौका मिलेगा तो हम आपको सूचित करेंगे भाई आपका इतना नंबर है।
तो आपको उस ट्रैक्टर में और इस ट्रैक्टर में कितना फर्क नजर आता है कि क्या मतलब फर्क है दोनों में? महिंद्रा भी आप इस्तेमाल करा, स्वराज 720 भी आपने हाँ हाँ, इस्तेमाल किया। महिंद्रा थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर है, बट उसके साधन बड़े हैं, उसकी जल्दी कार्य करता है, उसकी थोड़ी विशेषता बस यह है। लेकिन इसका अलग है, उसे तो अब भी हम माइलेज के हिसाब से, तेल के हिसाब से स्टार्ट करते हुए डरते हैं, लेकिन इसे हम ऐसे घूमते फिरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्टार्ट करने का तरीका भी शायद हाँ, दूसरा इसका है। ट्रैक्टर का स्टार्ट करने का एक बार ट्रैक्टर, दिखाएंगे किस तरीके से हाँ, स्टार्ट आप इसे करते हैं? इसका ट्रैक्टर का तरीका यह है, इसकी तो इसकी हत्ती है, ये देखिए इसकी हत्ती ये है। इसकी हत्ती है। हाँ, और इसकी विशेषता बात है कि इसकी ऑटोमेटिक वाल है अंदर, यहाँ पर ये वाल लग गई इसकी ऑटोमेटिक इसकी वाल लग गई, और जैसे इसमें तो इसकी वाल ऑटोमेटिक छूटेगी, यहाँ इसकी हत्ती लगती है। यहाँ पर इसको स्टार्ट करने का तरीका आप ये देखेंगे, इसकी हत्ती है। हाँ, स्टार्ट करता हूँ मैं इसे अभी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं। देखो कितना, तो हमने देखा कि स्टार्ट बड़े यूनिक तरीके से इसको स्टार्ट किया गया। तो इसे कोई भी स्टार्ट कर लेता है अंकल जी, या कोई इसमें कला अलग है? नहीं, इसकी वाल लगाने के बाद इसे 12 साल का बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है। स्टार्टिंग इतनी हल्की है इसकी, बहुत आसानी से स्टार्ट होता है। टायर काफी घिसे हुए हैं इसके। हाँ, तो क्या कितने समय पहले इसके जो टायर आपने बदलवाए? ये लगभग टायर जो इसके अगले टायर है, तो इनके ख्याल में 12 या 15 साल के करीब हो गए होंगे, क्योंकि इस पर ज्यादा तो लोड नहीं है काम का, ट्रैक्टर दूसरे भी हैं, ये तो ऐसे ही छोटा मोटा काम करने के लिए रहता है। फिलहाल की स्थिति में आप इसे क्या काम ले रहे हैं? फिलहाल की स्थिति में जो हमने वो ग्राउंड बनाया क्रिकेट का, या लाइट वगैरह चली जाए, तो हमने इस पर जनरेटर फिट किया हुआ है पीछे, इसकी जो पुली है उसमें तो पट्टे का एक बार सिस्टम। दिखाइए किस तरीके का जनरेटर आपने इस पे फिट करवाया है। जी जी जी, ये इस पे जनरेटर है, इसकी पुली का सिस्टम है, सब ये पट्टा है इसका, देखिए पट्टा। पट्टे से आप इसको चलाते हैं। हाँ, ऐसे पट्टा चढ़ता है इस पे, और इसके चक्कर आराम से बन जाते हैं। इससे हम, जैसे गांव में कई बार लाइट इमरजेंसी की समस्या होती है लाइट की। तो ये जनरेटर आपने इसमें परमानेंटली फिट करवाया है, परमानेंटली और फिट। इससे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे एक स्टार्टर लगा हुआ है। हाँ हाँ, आप समरसेबल चलाते हैं? इससे समरसेबल चलाते हैं ग्राउंड में पानी के लिए, जो पीछे है उसे तैयार करने के लिए हम उसे चलाते हैं, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका, कि हमें इसके लिए किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, खर्चा इसका कोई खास नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, जब आपने बताया कि ये तेल भी बहुत कम खाता है। हाँ, और इजीली आप इसे आराम से ले आते हैं ग्राउंड पर और फिर ले जाते हैं। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी और हम बहुत फायदा है इससे, इसे जनरेटर जोड़ने से थोड़ा ट्रैक्टर भी चलता रहता है, नहीं तो कई बार काफी दिन लंबे समय तक खड़ा भी रहता है। बिल्कुल सही है, इंजन है, मशीन भी है, चलती रहेगी, हाँ। तभी ठीक रहेगी। अब हमें इसे आजकल में इसे मॉडिफाई करने का हमारा विचार है, इस पर कलर वगैरह, पेंट वगैरह। कलर करने का आपका दोबारा से इसको नया हाँ, बनाने बिल्कुल का? नया करेंगे इसे हम, बहुत सुंदर, जैसा भी आता है कंपनी से, बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से। तो चलिए, धन्यवाद अंकल जी इस जानकारी के लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत बहुत उसी वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अगर आपको ये वीडियो हमारे दर्शकों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।